हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का 7 चैप्टर, जो कि एमएस वर्ड से रिलेटेड ही है। एमएस वर्ड हम 3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हमें चौथी बार पढ़ना है एमएस वर्ड, है ना। एमएस वर्ड के बारे में तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। अगर अब हमें कहीं कोई डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो हम बहुत आसानी से बना देंगे। अगर कोई हमें प्रोजेक्ट वर्क करना होगा स्कूल का, तो वो हम आसानी से कर लेंगे, हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। और अगर हमें कुछ टाइप करना है, टेक्स्ट लिखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो वो सब बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए लास्ट चैप्टर में हमने एडिटिंग पढ़ी थी कि आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो एमएस वर्ड में। आज हम पढ़ेंगे कि आपने अगर कुछ भी फॉर्मेट करना है डॉक्यूमेंट से, वो कैसे कर सकते हो। फॉर्मेट टेक्स्ट, आप किस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। चेंज फॉन्ट साइज, अपने फॉन्ट का, एक सेकंड बच्चे, अपने फॉन्ट का आप साइज कैसे चेंज कर सकते हो। चेंज फॉन्ट स्टाइल हो गया, साइज हो गया। चेंज फॉन्ट कलर, आप फॉन्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हो। क्रिएट लिस्ट विद बुलेट्स एंड नंबर्स, ठीक है, बुलेट्स और नंबर से आप कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, यही आज हमें पढ़ना है। इन द लास्ट चैप्टर यू लर्न अबाउट एडिटिंग इन एमएस वर्ड। लास्ट चैप्टर में हमने एडिटिंग के बारे में पढ़ा। नाउ यू विल स्टडी अबाउट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। अब हम पढ़ेंगे कि आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है एमएस वर्ड में। अगर कुछ हटाना हो तो वो कैसे होगा। फॉर्मेटिंग मींस चेंजिंग एंड अरेंजिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब आपने कुछ उसमें से रिमूव करना है जो अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ ऐड करना है, ठीक है, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे, ये होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड, when you format text you are arranging in a particular way on a computer screen. Let us discuss about the formatting text in a document. अब हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैसे कर सकते हो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, अगर आपने कोई भी एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, उसके लिए व्हेन यू एडिट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, इट मींस चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा हुआ है, आपने ये लिखा हुआ है ऐसे, है ना, तो ये इतना अट्रैक्टिव हमें नहीं लगा, है ना। और अभी हम इसको लिख रहे हैं ऐसे, राइट, तो ये थोड़ा सा हमारा क्या हुआ, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप कैसे चेंजेस कर सकते हो, ये मतलब होता है फॉर्मेटिंग का, कि पहले कैसे लिखा हुआ था, अब कैसे उसको लिख रहे हो, उसका स्टाइल कैसे चेंज कर रहे हो, उसका साइज कैसे चेंज कर रहे हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब आपने क्या करना है, वी कैन फॉर्मेट अवर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, फॉर्मेट करना है अपने टेक्स्ट में, तो वो आप कहाँ से, होम टैब से कर सकते हो। ठीक है जी, और आप पैराग्राफ से कर सकते हो और होम टैब से कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कहाँ पे, होम टैब में। तो इसमें सबसे पहले ये क्या है, बुलेट्स है। इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, 4 पॉइंट में आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैट, ठीक है, रैट, उसके बाद मैट, ठीक है, और कैरेट, ये आपने लिखे हैं 4 वर्ड, है ना। अब ये 4 वर्ड आपने ऐसे ही लिखे हैं तो कैसे लग रहे हैं, और अगर आप इसके सामने कुछ पॉइंट्स लगा दें इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से यहाँ पे एरो लगा दें, है ना, या फिर इस तरीके से कुछ भी, तो यहाँ पे ये कुछ अट्रैक्टिव लगेंगे, है ना। तो यही मतलब होता है बुलेट्स का, ये होता है नंबरिंग, अगर आप इसमें नंबरिंग करना चाहते हो, राइट। ये होता है आपका, ये देख पा रहे हो, इसका मतलब होता है जब ऐसा दिखे, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, कि आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में लाना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं। अलाइन टेक्स्ट राइट, आप उसको राइट में ले जाना चाहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि आप उसको पूरा एक लाइन में लाना चाहते हो। जैसे आपका ये कुछ लिखा हुआ है ना, तो वो जैसे एक पैराग्राफ यहाँ होगी, एक लाइन यहाँ होगी, ऐसे ना करके आप उसको बिल्कुल बीच में इस तरीके से, इतनी ये इतनी ये इतनी ये ऐसे करना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक की 4 वर्ड पहली लाइन में, तो 4 ही सेकंड में और 4 ही थर्ड में, जैसे पोएम लिखी होती है ना, वो करना चाहते हो। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ये है आपका अंडरलाइन, आप अंडरलाइन कैसे कर सकते हो, बोल्ड कैसे कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को मोटा कैसे बना सकते हो, इटैलिक में कैसे लिख सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर, अगर आपको उसको हाईलाइट करना है, कलर फिल करना है, तो वो कैसे कर सकते हो। फोंट के कलर कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है इन्हीं सभी टूल्स का जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो। ठीक है बच्चे, चलिए जी, ओके, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो।
सबसे पहले अगर हम बात करें सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू बोल्ड, अगर आपने बोल्ड करना है तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें, बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो वो बोल्ड हो जाएगा। फिर सेलेक्ट करें, अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें इस वाले आइकन पे और वो इटैलिक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको अंडरलाइन करना है अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, उसको अंडरलाइन वाले जो आपका टूल है उस पर क्लिक कर दें तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड। अब आपको फॉन्ट का स्टाइल अगर चेंज करना है एमएस वर्ड में तो उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, बहुत आसान है ये भी, इसके बारे में जान लेते हैं। चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में आप फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे देखो। पहले स्टेप में आपने सेलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को, अगर आपने कुछ भी एडिट करना है, चेंज करना है, फॉर्मेट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद होम टैब पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपको होम टैब पे क्लिक करोगे, वैसे तो आप होम टैब पे ही होते हो तो ऐसा क्लिक करने वाला तो कोई सीन होता नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा स्टेप थर्ड में, ड्रॉप डाउन करना है आपको तो लिस्ट दिखाई देगी आपको किसकी, आपको ये दिखा हुआ होगा कैलिब्री, ये जैसे लिखा हुआ दिखेगा तो इस पे साइड में आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको ये लिस्ट दिख जाएगी। अब आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ से कोई भी आपका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला जो आपका फॉर्मेट है ये सेलेक्ट कर लिया, एक सेकेंड बच्चे, ये वाला फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब आपने जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ये देख पा रहे हो ना, इतना दिख रहा है, इस टाइप का ये चेंज हो जाएगा तो वो थोड़ा स्टाइली लगेगा। ठीक है, क्लिकी लगेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना, सुंदर दिखाने के लिए। ओके बच्चे, अब देख लेते हैं चेंजिंग फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज कैसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपका जो फॉन्ट का साइज है वो ये वाला है ना, आई लव इंडिया, अब हमें इसको बड़ा करना है तो उसके लिए आपने होम पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को। फिर सेकंड में आपने होम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये दिख रहा है आपको साइज वाला, ये 36 या फिर ऐसे कुछ भी लिखा हुआ दिखेगा, साइड में क्लिक करना है एरो पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको ड्रॉप करना है इसको और यहाँ से कोई भी साइज आप ले सकते हो। साइज जैसे आप सिलेक्ट करोगे छोटा या बड़ा तो वो यहाँ पे आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए समझ में आ गया ना ये। ओके ग्रेट, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, आप बहुत जल्दी सब कुछ समझ जाते हो। ऐसे स्टूडेंट्स तो मैंने देखे ही नहीं अपनी लाइफ में जितने इंटेलिजेंट आप लोग हो। और आप लोग अपनी सब्जेक्ट टीचर को भी जाके बताते हो कि कंप्यूटर में मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मजा आया पढ़ने में, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। चलो अब देख लेते हैं चेंजिंग फॉन्ट कलर, अगर आपने अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है बेटा तो वो कैसे कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कुछ भी करो उसके लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, होम टैब पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये दिखेगा आपका एरो, ए दिखेगा और उसके नीचे कलर वाली लाइन दिखेगी, उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट को अगर आपने जो लिखा हुआ है उसको उसका कलर चेंज करना है तब, और यहाँ पे आपने जैसे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया तो ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब आपको अपने टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है, जैसे जो हेडलाइंस होती है उनको हमें हाईलाइट करना होता है, वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, अपने जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है, फिर होम पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने कहाँ क्लिक करना है बेटा, चलो उसके बाद आपने क्लिक करना है बच्चे कहाँ पे, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपने, क्लिक हाईलाइटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये हाईलाइटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके नीचे ये आपको पूरा टेक्स्ट ए बी लिखा है और वो पूरा हाईलाइट है येलो कलर से, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको हाईलाइट कर देना है। जैसे स्काई ब्लू कर लिया तो ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब उसके बाद है एलिग्नमेंट इन एमएस वर्ड। अब आप एलिग्नमेंट कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर वो जानेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट द वे in which text is placed on a page is called alignment. You can align the next as left, you can align text as left, centered, right and justified. In order to make the text center, align, selecting the text and click. अब देखो आपने क्या करना है, अगर आपको अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है राइट में, लेफ्ट में, मिडिल में, जैसे भी करना है आप वो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है ना। अब आपको यहाँ पे स्टेप्स देखने हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे कि आपको क्या करना, आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया है ना, तो अगर आपने ये कर दिया है ना,
क्या कर दिया, राइट क्लिक कर दिया तो ये राइट में आ जाएगा, है ना। लेफ्ट में कर दिया तो ये लेफ्ट में चला जाएगा यहाँ से। अगर आपने सेंटर में कर दिया तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, है ना। अगर आपने जस्टिफाइड कर दिया तो ये इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगा। और ये है सेंटर के लिए, ये है, ये लेफ्ट के लिए ये है, राइट के लिए ये है, और फुल जस्टिफाई के लिए ये है। ठीक है बच्चे, ये कुछ आपके अलाइन करने के लिए होते हैं आपके पैराग्राफ को। ठीक है, क्रिएटिंग लिस्ट विद बुलेट्स एंड नंबर्स। अब ये क्या है, बुलेट्स एंड नंबर के साथ आप अपनी लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। Often we make list in different ways. The librarian make the list of books in the library. Your mother make a list of item to be bought from the market. Your class teacher make the list of student in your class. A bullet or another symbol is placed before the text to make a list attractive. Numbers and bullets make any list very look attractive. Yeah, मैंने आपको पहले बताया था, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बुलेट्स या फिर नंबर्स का यूज करते हैं। बुलेट्स का मतलब क्या होता है, इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्स मिलते हैं, एरोज मिलते हैं, और भी फ्लावर्स मिलते हैं जो कि आप अपने टेक्स्ट के आगे लगा सकते हो। ये देख रहे हो, यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आपकी मम्मा ने आपको लिस्ट बना के दी, तो अगर वो सामने सामने उसके डॉट लगा देंगी तो आपको समझ में आएगा हाँ ये कुछ लिखा हुआ है और अच्छा लगेगा। क्लास टीचर स्टूडेंट्स के नेम लिख के बनाती है, अगर अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो अगर उसके सामने वो बुलेट्स लगा देगी या नंबर्स लगा देगी तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और जस्टिफाई भी करने में आसानी होती है ना। तो ये होते हैं आपके बुलेट्स और ये होते हैं आपके नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 अगर आपने करना है किसी को भी। अभी आप कर कैसे सकते हो, चलिए इसके भी स्टेप्स देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखो, पहले स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, सिलेक्ट कर लेना अपने टेक्स्ट को। जैसे ये दिख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया भी था, है ना, करके। तो ये दिख रहे हैं, अब ये कैसे लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं ना, अधूरे अधूरे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, फिर आप होम टैब पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप नंबरिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हो, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हो कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, या ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं डेस्कटॉप में, राइट डियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब यहाँ पे है क्रिएटिंग लिस्ट विद बुलेट्स। अब आप बुलेट्स के साथ किस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद होम टैब पे जाना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है, और ये है, 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 ये आपके टेक्स्ट के सामने आ जाएंगे जिस पे भी आप क्लिक करोगे। तो आपने जैसे इस वाले पे क्लिक किया तो ये ही यहाँ पे आपके टेक्स्ट के सामने आ गया, और देखो कितना लुकी लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, राइट। चलिए बच्चे, सो आज का ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई आपने क्या क्या जाना है इसके बारे में, या कुछ पढ़ा ही नहीं। मैम ऐसे पढ़ाई जा रही है, कोई मतलब नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड आर द टाइप ऑफ फॉन्ट, स्पेसिंग, एलिग्नमेंट या फिर पैराग्राफ, किसके ये पार्ट है। लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड, तो ये किसके पार्ट है बेटा, लाइन के, एग्रीमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट है द साइज ऑफ एनी लेटर और कैरेक्टर इज कॉल्ड, किसी भी लेटर का या फिर किसी भी आपके कैरेक्टर का जो साइज है वो क्या कहलाता है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट अंडरलाइन या फिर फॉन्ट बोल्ड, तो ऑफ कोर्स क्या कहलाता है, फॉन्ट साइज। नेक्स्ट है शॉर्टकट की यूज टू अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज, जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं किसके लिए, शॉर्टकट की यूज टू अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज, किसी भी अंडरलाइन मतलब कोई भी टेक्स्ट है हमारा, उसको अंडरलाइन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू या फिर कंट्रोल प्लस ए, तो ऑफकोर्स कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबर्स आर द पार्ट ऑफ, बुलेट्स एंड नंबर्स जो है वो किसके पार्ट्स हैं, अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, होम टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब या फिर रिव्यू टैब, किसके पार्ट है बेटा, होम टैब के पार्ट है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की यूज टू इटैलिकाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आपको मतलब इटैलिक में करना है अपने टेक्स्ट को, तो बोल्ड इटैलिक होता है ना और अंडरलाइन होता है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई या फिर कंट्रोल प्लस ई, तो ऑफकोर्स कंट्रोल प्लस आई। ठीक है बच्चे, चलिए अब नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करके अब आ जाते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, हाईलाइटिंग द टेक्स्ट मींस प्लेसिंग अ कलर्ड ओवल शेप ऑन इट, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी कलर्ड ओवल शेप उसके ऊपर प्लेस कर दो, ऐसा तो नहीं है, गलत है ये, तो ऐसा तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट द वे इन विच
text is placed on a page is called editing. अगर आपने a way in which text is placed on a page, अगर आपने कुछ भी प्लेस करना है अपने पेज पे, एडिटिंग मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने लिखा माय नेम इज साक्षी, अब मुझे उसमें राजपूत लगाना है ना, तो वो किसका पार्ट होगा, एडिटिंग का ही होगा ना, ऑफ कोर्स, यस। अब नेक्स्ट है यू कैन नॉट अप्लाई डिफरेंट कलर टू द टेक्स्ट, क्या आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट पे, तो वो कर सकते हैं, है ना, क्यों नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है नो, मतलब इन्होंने बोला है नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है कि हम कर सकते हैं, तो इसीलिए ये वाला जो इनका पॉइंट है वो गलत है। नेक्स्ट है देयर आर मेनी फोन्ट्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में बहुत सारे फोन्ट्स अवेलेबल होते हैं, यस। नेक्स्ट है नंबर्स एंड बुलेट्स मेक लिस्ट लुक वेरी अगली, क्या नंबर्स और जो आपके नंबर्स और बुलेट्स जो होते हैं, क्या वो आपकी लिस्ट को बहुत अगली बना देते हैं, बहुत बदसूरत बना देते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम जब बुलेट्स का यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं, वो तो इंटरेस्टिंग बना देते हैं हमारी पूरी लिस्ट को, तो इसका आंसर भी गलत है। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक, पहला क्वेश्चन है हाईलाइटिंग ऑप्शन इज फाउंड ऑन डैश ग्रुप, हाईलाइटिंग ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, फॉन्ट साइज में, लेटर्स में, एलिग्नमेंट में, या फिर होम में, तो ऑफ कोर्स होम में मिलता है ना बच्चे। चलिए यू आर सो इंटेलिजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी जस्टिफाई करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है बेटा, कंट्रोल प्लस जे, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया आपका इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन अ पेज इज कॉल्ड, कैसे आप पेज पे किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो बेटा, द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन अ पेज इज कॉल्ड, कोई भी पेज पे आप कोई भी टेक्स्ट को अगर प्लेस कर रहे हो तो वो वे क्या कहलाता है, वो तरीका क्या कहलाता है, वो क्या होता है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट इज लुक एंड शेप ऑफ द डैश ऑफ द टेक्स्ट, फॉन्ट इज लुक एंड शेप ऑफ द डैश ऑफ द टेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या बेटा, लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द साइज ऑफ द लेटर ऑफ द टेक्स्ट, क्या है ये क्या है बेटा, फोंट इज, इसका आंसर होगा आपका फोंट साइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो है व्हाट इज फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट में किसी भी डॉक्यूमेंट में कट कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, किसी भी वर्ड को, किसी भी आंसर को, किसी भी इमेज को, ठीक है, हटाना या फिर उसमें ऐड करना, उसको अट्रैक्टिव बनाना, वो कहलाता है आपका फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मेक द टेक्स्ट इटैलिकाइज, तो आप अगर आपने इटैलिक फॉर्म में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपने कैसे आप उसको कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, होम पे आपको टैब करना है, वहां पे आपको कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी मिलेगा और साथ ही साथ वहां पे आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, तो आपको इटैलिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, आपका जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरी की पूरी लाइन या फिर जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एलिग्नमेंट, अब एलिग्नमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अलाइन करना, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस लाइन में है लेकिन आपको इसको लेफ्ट लेके जाना है, या वो सॉरी राइट लेके जाना है, या फिर इसको लेफ्ट लेके आना है, या फिर इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, या फिर इसको इस तरीके से रखना है कि 4 वर्ड इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें, तो जिस भी फॉर्म में आप इसको रखना चाहते हैं वो आप अलाइन करके उसको रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी लिखा, आपने लिखा यहाँ पे साक्षी राजपूत, ठीक है, आपने ये लिखा साक्षी राजपूत, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार ये साक्षी राजपूत थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, तो आप इसके साइज चेंज कर दोगे, फॉर एग्जांपल इसका साइज अभी 20 है ना, आप इसका साइज कर दोगे 40, है ना, तो ये बड़ा दिखेगा, फिर आपको ये आपको फिर इतना बड़ा दिखेगा, इससे डबल हो जाएगा, है ना, ये आपको फिर ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो बेटा, तो ये मतलब होता है फॉन्ट साइज। व्हाट डू यू, हाउ कैन यू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, आप फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको पढ़ाया था और ये आपका होमवर्क है, आज आपको होमवर्क में मात्र और मात्र 3 क्वेश्चन मिले हैं और ये आपको कल की क्लास में मुझे बताने हैं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे ना,
अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप जरूर कंप्लीट करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप अपने सब्जेक्ट टीचर को ये सारे क्वेश्चन चेक करवाओगे, उनसे आंसर अगर आपको नहीं आता है तो उनसे पूछिएगा, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो क्लास टीचर या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर को जाके जरूर बताइएगा कि साक्षी मैम ने वो टॉपिक पढ़ाया था और बहुत मजा आया मुझे पढ़ने में। ठीक है, चलो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।